सोल्स कैसे हैं आप। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में खुशी खुशी आगे बढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम फिर से करंट एनर्जी लेकर आ गए हैं। जैसे कि आप जानते ही हैं कि आप आज 4/4 का पोर्टल है और इस पोर्टल क्या एनर्जी हमारे ट्विन सोल्स की बनी हुई है, आइए जानते हैं। तो दोस्तों डिवाइन मैस्कुलाइन की बात करूं तो बहुत ज़्यादा पेन में है, क्योंकि फेमिनाइन को रिजेक्ट कर थर्ड पार्टी में गए थे। अब फेमिनाइन उन्हें रिजेक्ट कर रही है क्योंकि अब वो आना चाहते हैं, जिस कारण पेन में है। थर्ड पार्टी की तरफ से भी हार्ट ब्रोकन से वह गुजर रहे हैं, जिन पर ट्रस्ट कर या अट्रैक्ट होकर या फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते अगर वो मैरिड हैं तो गए थे। अपनी फेमिनिन को रिजेक्ट कर वहाँ से चले गए थे, बट जो चाहा वो सोचकर जो वह गए थे वहाँ भी उन्हें कुछ नहीं मिल पाया। अब उन्हें लग रहा है कि उन्होंने थर्ड पार्टी की तरफ जाने का जो डिसीजन लिया था बहुत ही गलत था। उन्होंने अपनी फेमिनिन का दिल दुखाया है, उन्हें जस्टिस नहीं दिया। अपनी फेमिनिन का ट्रू लव भी उन्हें उस टाइम नहीं दिखा। अब दुखी हो रहे हैं और अपनी फेमिनिन की तरफ आना चाहते हैं। उनका प्यार और अट्रैक्शन अपनी फेमिनिन के लिए बढ़ रहा है। उन्हें वह स्टॉक कर रहे हैं और उन्हें यही फील हो रहा है कि मेरी फेमिनिन अपनी लाइफ में खुश है और अपनी लाइफ में ग्रोथ कर रही है, आगे बढ़ रही है, हैप्पी है और अपनी फेमिनिन को कनेक्ट करना चाह रहे हैं। और कभी भी कॉल मैसेज वो कर सकते हैं अगर आप नो कांटेक्ट या सेपरेशन से गुजर रहे हैं। तो दोस्तों एक तरह से यह एक नई शुरुआत करना चाहते हैं या प्रपोजल के साथ अपनी फेमिनिन की तरफ आना चाहते हैं। उन्हें अपनी फेमिनिन से ही स्ट्रेंथ मिलती है, उनसे ही खुशियाँ मिलती हैं। अपनी फेमिनिन के बिना उन्हें लग रहा है जैसे लाइफ फीकी सी हो गई है, कहीं भी उनका मन नहीं लग रहा है। अब वो उन्हें जस्टिस देने के बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, परेशान हैं और सैडनेस की एनर्जी उनमें बनी हुई है, एक मिसिंग एनर्जी बनी हुई है। ये सेपरेशन या नो कांटेक्ट उन्हें अंदर ही अंदर तोड़ रहा है, बट फेमिनिन उनकी तरफ देख ही नहीं रही है, क्योंकि वह इतनी ज़्यादा हर्ट हो चुकी है, इतना ज़्यादा वह हार गई है मैस्कुलाइन को समझा कर या फिर उनके रूड बिहेवियर से वह बार बार हर्ट हो रही है। तो अब खुद को संभाल रही है। हार गई थी, बहुत ज़्यादा परेशान दुख तकलीफ़ से वह गुजरी है और अब वो खुद पर फोकस बना रही है। डिवाइन मैस्कुलाइन को लेट गो कर अपने वर्क, कैरियर, फाइनेंस पर ध्यान देने लगी है। इंटेंस लव उन्होंने मैस्कुलाइन के साथ फील किया है, वहीं मैस्कुलाइन भी उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बट अपनी कुछ मजबूरियों के चलते या रिस्पॉन्सिबिलिटी, पेरेंट्स के प्रेशर या फिर अगर वो मैरिड हैं तो कार्मिक पार्टनर के चलते उनके खातिर प्यार होते हुए भी अपने प्यार का सेक्रीफाइस उन्होंने किया और उनकी ओर वह बढ़ गए थे। बट अब उन्हें लग रहा है कि उनका डिसीजन गलत था। सो अपनी फेमिनिन के साथ बिताए पल उन्हें याद आ रहे हैं और जल्द ही अपनी फेमिनिन के साथ एक ऑफर के साथ वह आना चाहते हैं, अपनी फेमिनिन को कमिटमेंट देना चाहते हैं। कुछ डिवाइन मैस्कुलाइन अपने फाइनेंस स्टेटस के चलते भी उन्होंने अपनी फेमिनिन से दूरी बनाई है, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइन 3D में या फिर भौतिक चीज़ों के पीछे या पैसों के पीछे, सोसाइटी के पीछे भागते हैं, बाकी चीज़ें अवॉइड करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि फेमिनिन के चक्कर में मैं सब नहीं छोड़ सकता, मैं अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकता। मेरी एक इमेज है, सोसाइटी में मेरा एक रुतबा है, मैं उसके लिए उसे ख़राब नहीं कर सकता। सो वो अपने प्यार का ही सेक्रीफाइस कर देते हैं। अभी भी उन्होंने ऐसा ही कुछ कर दिया है और अपनी फेमिनिन को लेट गो किया। अब वहाँ ही परेशान हो गए हैं और अपनी फेमिनिन के लिए बेचैन हैं। उनके खोने का डर उनमें अब बना हुआ है और वहाँ भी वह स्ट्रक हो गए हैं। चीज़ों को डीपली सोच रहे हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ। फेमिनिन की हर बात को याद कर रहे हैं, उसे भूले नहीं हैं। अपनी फेमिनिन के साथ बिताए पल उन्हें याद आ रहे हैं। तो दोस्तों
यहाँ मैं आपसे यही कहूँगी कि अभी इस रिलेशनशिप को ठीक होने में, यानी कि डिवाइन मैस्कुलाइन को आने में थोड़ा समय ज़रूर लग सकता है, बट वो आएंगे ज़रूर, क्योंकि वो अभी अवेकनिंग के प्रोसेस से गुजर रहे हैं। डिवाइन एंजल्स द्वारा उन्हें गाइडेंस भी दी जा रही है, उन्हें समझाया जा रहा है, इस जर्नी का एहसास भी उन्हें कराया जा रहा है। अपनी सभी गलतियों के लिए वह माफ़ी भी अपनी फेमिनिन से मांगना चाहते हैं। बहुत से डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी फेमिनिन से बात करना चाहते हैं इस कनेक्शन को लेकर। अब उन्हें अवेकनिंग हो रही है। इस रिश्ते को पहले यह जिस नज़रिए से देखते थे अब वो चेंज हो रहा है। उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि उनकी फेमिनाइन से रिश्ता कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, एक अटूट बंधन है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। आप चाहे कितना भी लेट गो कर लो, चाहे मैं कितना भाग जाऊं, चाहे फेमिनाइन मुझसे लेट गो कर आगे बढ़ने की कोशिश करे, बट अपनी इस अटूट रिश्ते या इस कनेक्शन को तोड़ा नहीं जा सकता। वह ये समझ गए हैं और अपनी फेमिनाइन को फील कर रहे हैं। पहले इस कनेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा डाउटफुल वह रहा करते थे, कंफ्यूज रहते थे। अब चीज़ें उन्हें समझ आ रही हैं कि आखिर यह रिश्ता है क्या। अब इस कनेक्शन के लिए फ़ाइट वह करना चाहते हैं। अगर वो अनमैरिड हैं और अपनी फैमिली पेरेंट्स के प्रेशर में थे, तो उन्हें वह कन्विंस करना चाहते हैं, अपनी फेमिनाइन को उनका हक देना चाहते हैं, और जो इस कनेक्शन में हो गया है उसे वह ठीक करना चाहते हैं और फेमिनाइन के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, क्योंकि उनकी एक इमोशनल बॉन्डिंग उन्हें उनसे बांध रही है। सो वो इस कनेक्शन को समझ रहे हैं और एक पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। चलते भी जो डिवाइन मैस्कुलाइन फेमिनाइन एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में आ गए थे, या इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा गैप आ गए थे, अब उस रिश्ते में इस पोर्टल चेंजिंग आ रही है और आप और डिवाइन मैस्कुलाइन दोनों ही पॉजिटिविटी की ओर बढ़ेंगे और स्टार्ट भी हो चुके हैं। अपनी फेमिनाइन को वह जाने अनजाने मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। जिस रिश्ते को यह समझ नहीं पा रहे थे, फेमिनाइन के साथ उनकी जो बॉन्डिंग थी उसे भी नहीं समझ पा रहे थे, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, एक दो सिचुएशन में जगलिंग कर रहे थे। ये रिश्ता है क्या यह नहीं समझ रहे थे, या फिर समझ कर भी उसे अवॉइड ही करते जा रहे थे। सो अब वो समझ पा रहे हैं कि आखिर ये रिश्ता है क्या, लाइफ में हो क्या रहा है, उन्हें आगे क्या करना है, चीज़ों को कैसे ठीक करना है, किस तरह बढ़ना है और आगे क्या करना है। फेमिनाइन उनके लिए क्या है, उनकी लाइफ में क्या वैल्यू रखती है, यह वह समझ रहे हैं। जहाँ यह पहले सिर्फ़ और सिर्फ माइंड की सुन रहे थे, दिल की नहीं सुन रहे थे, अब यह दिल और दिमाग को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं और दोनों को साथ लेकर चल रहे हैं। और अब अपना सफ़र अपनी फेमिनाइन के साथ वह चाहते हैं और उन्हें बस अपनी फेमिनाइन ही चाहिए। यह कनेक्शन को ही वह पाना चाह रहे हैं और रास्ते ढूंढ रहे हैं कि किस तरह से मैं जाऊं कि फेमिनाइन को पा सकूं। तो एक खोने का डर उनमें बना हुआ है, क्योंकि फेमिनाइन ने उनसे मुंह मोड़ लिया है। उन्हें डर है कि कहीं इस कनेक्शन का एंड ना हो जाए, प्यार को वह खो ना दें, क्योंकि वह इस प्यार को खोना नहीं चाहते, जिस कारण परेशान हो रहे हैं। 4-4 के पोर्टल के चलते उनके अंदर की चीज़ें ट्रिगर हो रही हैं, नेगेटिविटी सरफेस हो रही है, जिस कारण भी इनका माइंड चेंज हो रहा है। पहले वर्क, कैरियर, फाइनेंस या थर्ड पार्टी के पीछे भाग रहे थे, अब फेमिनाइन को ही देख रहे हैं। सो एक तड़प और बेचैनी इनमें बनी हुई है। दिल की बात अपनी फेमिनाइन को वह शेयर करना चाहते हैं और एक
ड्रीम आदि के द्वारा भी बहुत सी डिवाइन फेमिनाइन को उनके ड्रीम आ सकते हैं, जो ड्रीम के माध्यम से भी अपने आप को या अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स को बता सकते हैं। तो बहुत कुछ है उनके पास कहने और सुनने के लिए अपनी फेमिनाइन से। अपनी फेमिनाइन की बातें, उनकी आवाज़ सुनने के लिए वह तरस गए हैं। दूरी का एहसास उन्हें सता रहा है। अपनी फेमिनाइन के बिना खुद को इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं, अपनी फेमिनाइन के बिना रह नहीं पा रहे हैं। इस रिलेशनशिप में दोनों ही सोल्स ने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए हैं और कर रहे हैं। जिन जिन सोल्स के साथ ऐसा हुआ है वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि कुछ सोल्स की लाइफ में पिछले 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने बहुत ज़्यादा ख़राब सिचुएशन और चैलेंजेस, स्ट्रगल से निकला है। वो अभी तक रो रो कर टाइम को काट रही है, बट पिछले एक दो दिन से अब उनकी लाइफ में थोड़ा सा पॉजिटिविटी आई है। तो आगे चलकर उन सोल्स की लाइफ में चेंजिंग आएगी। जिन सोल्स के साथ ऐसा हो रहा है वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और एनर्जी को क्लेम करें, ताकि हम जान पाए कि ऐसी सिचुएशन बनी हुई है। कुछ सोल्स को अक्टूबर महीने से ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा बड़ी होंगी और कुछ सोल्स को उससे पहले भी हो सकती है। तो दोस्तों, तो डिवाइन मैस्कुलाइन पहले अपनी फेमिनाइन को लेकर बहुत ज़्यादा डाउट्स में थे, कन्फ्यूज़न में थे, क्लैरिटी उनमें नहीं थी। एक कन्फ्यूज़न था, बट अब उन्हें क्लैरिटी मिल रही है। अब वो एक डिसीजन बना रहे हैं अपनी फेमिनाइन से मिलने का, उनसे बात करने का, कम्युनिकेट करने का, चीज़ें इम्प्रूव करना वह चाह रहे हैं। पहले इस रिलेशनशिप को लेकर कंफ्यूज थे, क्लियर नहीं थे। यह रिश्ता कहाँ जाएगा, क्या होगा, या इस रिश्ते में कुछ हो भी पाएगा या नहीं, या फिर मैं ऐसे ही इस रिश्ते में टाइम पास कर रहा हूँ, या फिर इस रिश्ते के चलते मैं अपनी बाकी चीज़ों को छोड़ रहा हूँ। ऐसी चीज़ें उनके माइंड में चला करती थी, बट अब उनकी सोच बदल रही है। उनमें एक क्लैरिटी आ रही है और एक प्लानिंग वो बना रहे हैं कैसे इस रिश्ते को ठीक करें। काफ़ी टाइम से बहुत सी सोल्स के रिलेशनशिप में काफ़ी अप डाउन्स से वह गुजरी हैं। ऑन ऑफ की सिचुएशन बनी हुई थी, बट एक दिन उन्होंने अचानक से अपनी फेमिनाइन से मुंह फेरा और अचानक से चले गए। नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन दिया, यानी चीज़ें अचानक से बदली हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से काफ़ी चीज़ें पास्ट में अपनी फेमिनाइन से उन्होंने हाइड की थी। कमिटमेंट इशू के चलते भी यह हो सकता है। वो आगे बढ़े तो कुछ ना कुछ रीजन के चलते उन्होंने ऐसा किया, बट फेमिनाइन को सब चीज़ें हाइड करके रखी, खुद ही प्लानिंग की, खुद ही आगे बढ़ गए। बट जितना वो भाग रहे थे ज़्यादा दूर चल नहीं पाए। अपनी फेमिनाइन का प्यार उन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रहा। एक अट्रैक्शन, इंटेंस लव को वह फील कर रहे हैं और पॉजिटिविटी की ओर बढ़ रहे हैं। डिवाइन की गाइडेंस उनको लगातार मिल रही है और अपनी नेगेटिविटी को वह रिलीज़ कर रहे हैं। अपनी फेमिनाइन का वेट कर रहे हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत मिस भी कर रहे हैं, बट स्ट्रक है। बस फेमिनाइन देख रही है, बस फेमिनाइन को ही देख रहे हैं। जो सोल्स लॉन्ग डिस्टेंस में हैं वो भी बहुत ज़्यादा लव कनेक्शन या फिर डीप कनेक्शन को फील कर रहे हैं। बहुत से डिवाइन मैस्कुलाइन को लग रहा है कि फेमिनाइन अब उन्हें इग्नोर कर रही है, आगे बढ़ रही है। दोनों के बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है उसका दुख उन्हें है। वहीं फेमिनाइन ना चाहते हुए भी उनसे खुद को दूर रख रही है। चाहती कुछ है बट कर कुछ रही है। यहाँ फेमिनाइन जो चीज़ें चाह रही थी उससे ही वह दूर जा रही है और एक न्यू पाथ आप अपने लिए चूज़ कर रही है। वहीं हमारे मैस्कुलाइन डिवाइन को सरेंडर कर स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार की एनर्जी दोनों सोल्स की बनी हुई है इस 4-4 के पोर्टल पर, और इस पोर्टल पर धीरे धीरे एनर्जी शिफ्ट होने वाली है। कुछ सोल्स ने कल से ही अपने आप में चेंजिंग को फील किया होगा, जहां वो बहुत सारे स्ट्रगल, चैलेंजेस, ट्रिगर से निकल रहे थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे थे। अचानक से कल से या फिर आज से वो अपने अंदर कुछ चेंजिंग को फील करेंगे,
जहाँ वो इतनी सारी नेगेटिविटी से चारों ओर से घिरे हुए थे, अब उनको एक रोशनी की किरण आती हुई अपनी ओर दिख रही है और उन्हें अंदर से फील हो रहा होगा कि जैसे वो थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव होना शुरू हो चुके हैं। तो ऐसे धीरे 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 ये एनर्जी चेंज होगी और आप जो इतने टाइम से इस प्रॉब्लम से जो गुजर रहे थे वो धीरे धीरे ठीक होना शुरू होगी। और जो सोल्स अपनी फेमिनाइन को रिजेक्ट करके आगे बढ़ गई हैं वो अब फिर से वापस अपनी फेमिनाइन की ओर बढ़ रहे हैं। तो अप्रैल के एंड में बहुत सी सोल्स का रीयूनियन होगा और कुल सोल्स का मई और जून में रीयूनियन ज़रूर होगा। यहाँ मुझे रीडिंग करते करते एक माइंड में सॉन्ग चैनल हो रहा है जिसे मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी। वह सॉन्ग है चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। जिन जिन सोल्स को यह चैनल सोल रेजोनेट किया है वो हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू डिवाइन सोल्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो दोस्तों यदि इस टाइप की एनर्जी आप सबकी बनी हुई है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एनर्जी को क्लेम ज़रूर करें, मैसेज ज़रूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं आपको एक नए रीडिंग में, एक नए वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।